नमस्कार। SR न्यूज़ 2020 में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। समाजवादी पार्टी द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती एवं शहादत दिवस के रूप में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की पुण्यतिथि मनाई गई। आज दिनांक 23 मार्च 2023 को जिला ग्वालियर में समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती एवं शहादत दिवस के रूप में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की पुण्यतिथि मनाई गई एवं सभी समाजवादियों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एवं भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा से देश के महान लोगों के विचारों के लिए संघर्ष करती रही है, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील एवं पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी से और मेरे साथ खड़े हैं वो जिलाध्यक्ष जी हैं। आपकी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। क्या आप सोचते हैं कि आप इतनी मेहनत जनता के बीच जाके कर रहे हैं वो रंग लाएगी और आप मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, मेहनत तो रंग लाती ही है और इसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी देश में, प्रदेश में भी और जिला में भी इनके स्तर पर काम कर रही है और पूरी उम्मीद के साथ है कि विपक्ष में तो जरूर बैठने की कोशिश करेगी अगर सरकार नहीं बना पाएगी। यदि आपकी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो मुख्य एजेंडा आपका क्या होगा? पब्लिक को आप क्या क्या बेनिफिट मध्य प्रदेश की को देना चाहिए? मुख्य एजेंडा यही है जो बीजेपी सरकार ने महंगाई भत्ता, किसानों को लूट खसोट करने का जो काम किया है उस पर हम राहत का काम करेंगे। आज जो आपने जन्म जयंती मनाई है महापुरुषों की है, जिसमें चंद्रशेखर भगत सिंह और सुखदेव है और साथ ही राम मनोहर लोहिया जी की, उनके कार्यों को किस तरीके से आप याद करते हैं, किस में आप देखते हैं? उन्होंने जो देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है, कुछ गरम दल के भी नेता थे, कुछ नरम दल के भी नेता थे, तो हम जो देश के विरोध में काम करेगा उसके साथ हम भी गरम दल का काम करने को तैयार है। जेल में जाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और रोड पर उतरने के लिए भी तैयार है और नरम दल के साथ नरम दल का भी काम करेंगे। हम तो हर तरह से तैयार है, लेकिन देश हमारा पहले जो आज़ादी महसूस की थी वो महसूस आज नहीं कर पा रही है जनता। आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ऐसी फंस के रह गई है कि वो महंगाई भत्ता के हिसाब से और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो आवाज़ नहीं उठा पा रही है। उसका साथ हम समाजवादी पार्टी के द्वारा करेंगे। पूरा शहर के मुरार में राम मनोहर लोहिया जी की जयंती की अवसर लोहिया जी की जन्म जयंती है और साथ ही शहीद दिवस भी है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज समाजवादी पार्टी में जो शहर अध्यक्ष हैं राकेश जी और जो जिला अध्यक्ष हैं इंद्रजीत जी, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया। हम जिस विरासत को लेकर के चल रहे हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत है, शहीद भगत सिंह की विरासत है। वो विरासत आज़ादी के आंदोलन की विरासत है, वो विरासत गोवा मुक्ति आंदोलन की विरासत है, वो विरासत इस देश के अंदर आपातकाल के खिलाफ में लोकतंत्र की बहाली की विरासत है और वो विरासत लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व को बढ़ाने वाली जो है विरासत है। हमने एक ही आज यहाँ पर संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि देश के अंदर जो सप्त क्रांति को लागू कराने का जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात है, कर्जा मुक्ति की बात है, किसानों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की बात है, किसानों की भूमि के अधिग्रहण पर रोक की बात है, हम उस आंदोलन का बढ़ चढ़ करके समर्थन करने का काम करेंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि इस समय देश में 85 महिलाओं पर प्रतिदिन बलात्कार होता है, 450 लोग इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, 50% बच्चे कुपोषित हैं, 60% महिलाएं एनीमिक हैं। हम इन सब लोगों के सवालों को उठाने का काम करेंगे। एक सभ्य, एक बेहतर, एक बराबरी का, एक न्यायपूर्ण एक समाज बने और जो इस समय विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट करने का काम जो चल रहा है, अगर कोई पोस्टर लग जाता है तो 100 एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये जो एक किस्म का
नागरिक अधिकारों का जो हनन चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, विशेष तौर पर मोदी जी से, अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादियों ने संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है, जेल गए हैं, वो इस बात की चिंता करने वाले नहीं हैं। हम इस देश के हर नागरिक की आय को दुगना करना चाहते हैं, मोदी जी की तरीके से फर्जी तौर पर नहीं, लेकिन इस देश के अंदर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा करके, कृषि उत्पादन को बढ़ा करके, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करा करके। जी, आधार कार्ड द्वारा निजता के हनन का अभी आरोप लगा रहे थे, किस तरह? जी, मैं ये बात आपसे कह रहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो एकमात्र ऐसे चिंतक रहे जिन्होंने ये कहा कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसके अतिक्रमण करने की कोशिश सरकारों और पार्टियों के द्वारा होती है। मतलब आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे, किसकी पूजा करेंगे, इस सब को जो है वो तय करने की कोशिश राज्य करता है, पार्टियां करती हैं, जो कि उसूलन गलत है। ये हमारा अपना खुद का अधिकार है और आधार कार्ड भी इसी में आता है, क्योंकि आधार कार्ड का जब इस्तेमाल होता है तो उसका जो पूरा डाटा है वो कंपनियों के पास में लीक हो रहा है और पूरा का पूरा हर आदमी एक तरीके से बाजार के टारगेट के अंदर आ जाता है और फिर उसका जो है पूरा का पूरा। और आज तो पेगासस आपने देखा कि जितने प्रमुख नेता हैं सबके मतलब बेडरूम में क्या हो रहा है और उनके पार्टी में क्या हो रहा है, इस सब की पूरी जो है वो जासूसी करने का काम केवल देश की सरकार नहीं कर रही है, दुनिया की साम्राज्यवादी सरकारें जो अमीर मुल्क हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारे मामले राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। जी, इसमें जनता परेशान है कि पार्टी अब वादा करती है चुनाव में और ये चुनावी स्टंट इसको कहा जाता है, पब्लिक में बड़ा चाणी प्रश्न उठता है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो सारे वादे अपने भूल जाती हैं। तो आप अपने वादे कैसे? मैं तो ये चाहूँगा कि आप तो सब मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने कौन सा 1992 के अंदर पार्टी गठित हुई? 3 बार नेताजी ने सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव जी ने, 1 बार अखिलेश यादव जी ने बनाई। 4 बार की सरकारों में जो हम लोगों ने वायदे किए थे, जो अपना चुनावी मैनिफेस्टो हमने घोषित किया था, हमने एक एक शब्द का पालन करने का काम किया है। अगर आप कोई हमारे पास में स्पेसिफिक आप लेके आएंगे कि डॉक्टर सुनीलम, नेताजी ने या अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की थी और ये पूरी नहीं की, तो हम आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन जी, में आप कौन-कौन सी नई घोषणाएं करने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है उसकी जो सबसे बड़ी मांग है MSP की मांग, मतलब कि किसान जो पैदा करता है उसे C2 + 50% लागत से 1.5 गुना पर उसकी समर्थन मूल्य पे खरीद होनी चाहिए और जो है कर्जा मुक्ति होनी चाहिए और उसको पेंशन जो है वो 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जानी चाहिए और जो अधिग्रहण है जो बिना किसी पूछताछ और कानून के हो जाता है वो कानूनी तौर पर होना चाहिए और बाज़ार से 4 गुना मुआवजा कम से कम मिले और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसका किया जाए। हम केवल राशन नहीं देना चाहते, हम ये मानते हैं कि केवल दाल चावल, केवल जो है गेहूं और चावल से काम नहीं चलेगा। और इस सरकार ने तो 10 जो किलो गेहूं मिल रहा था वो भी 5 किलो कर दिया। वो भी जो है आपको मालूम है, गेहूं की जगह पर लोगों को चावल मिल रहा है जो लोग कभी चावल खाते नहीं हैं। हमारी सरकार ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हम लोगों को दूध भी देंगे राशन के अंदर, हम लोगों को दही देंगे, पनीर देंगे, हम लोगों को तेल देंगे, हम लोगों को साबुन देंगे, मतलब हम लोगों को दाल देने का काम करेंगे, हम लोगों को समग्र पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाडली बहना योजना निकाली गई, उसमें महिला को 1,000 रुपये महीने की देने की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान को, जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा उस दिन अगर वो मुझे बता दें कि उन्होंने 1,000 जो रुपया वो इस देश के अंदर आधी आबादी जो महिलाओं की है लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर है ना, या 3 करोड़ से ऊपर है, सॉरी, है ना, तो वो मुझे बता दें कि 3 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपया उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है,
तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उठक बैठक लगा के माफी मांगूंगा। मैं गारंटी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह दे कि अगर मैं 25% लोगों को भी नहीं देके आया तो फिर मैं माफी मांगूंगा। 25% को भी नहीं दे सकते जी, तो पात्र भी नहीं है उसके। वही मैं कह रहा हूँ, सवाल वही है बहन जी, सवाल यही है कि आप पात्रता की आपने आधार क्या लगाया है। पात्रता के अंदर आप इतनी सारी शर्तें लगा देते हो कि उसमें 25% से ज़्यादा महिलाएं आती ही नहीं हैं। तो फिर ये कहो कि हम केवल 25% को देना चाहते हैं। फ्रॉड मत करो महिलाओं के साथ में। इस देश के अंदर महिलाओं को ठगने का काम राजनीतिक दलों ने बहुत किया है, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। चुनावी एजेंडा है क्या? चुनावी एजेंडा नहीं है, शगुफा है। एजेंडा हो तो बहुत अच्छी बात है, एजेंडा होता तो लागू करने की कोई उम्मीद रहती। ये तो ठग विद्या है जी, प्रोपोगेंडा कहा जा सकता है। बिल्कुल 100% ये प्रोपोगंडा है। लोग आई वॉश जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है इसी तरीके की योजना। क्योंकि उन्होंने, आप सोचिए साहब, 4,000 रुपया हम और देंगे, है ना, इस साल भी देंगे ये कह दिया। अरे 4,000 जो पिछले 2 साल से कहा हुआ है वही किसानों के खाते में नहीं आया। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात छोड़ दीजिए, इसी मुरार क्षेत्र के अंदर अगर आप, है ना, खुद नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री, उनके क्षेत्र के अंदर अगर 6,000 रुपया साल का केंद्र सरकार का और 4,000 रुपये साल का राज्य सरकार का अगर किसानों को मिल गया होगा एक भी गांव में, तो मैं फिर से राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कि मिला नहीं है। आप फिर से, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये बात सुनिए, ये सबसे कठिन काम होता है, कठिन काम होता है। इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि हम लोग आंदोलन जीवी हैं तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं, आप और हम ये तय करें, ग्वालियर के मीडिया के लोग मेरे साथ तय करें कि हम एक गांव में चलेंगे, मुरार के किसी भी गांव में सर्वे करने चलेंगे और अपन एक तरफ से घूमेंगे। 1 घंटे आप और हम घूम लें और अगर जो है नरेंद्र सिंह तोमर और मोदी और शिवराज सिंह की बात अगर सही निकल जाए कि मिल गया 6,000 और मिल गया 4,000 सभी किसानों को किसी भी एक गांव में, तो उनकी जिंदाबाद लगाते हुए मैं लौटूंगा। उत्तर प्रदेश में आपकी लगभग 15 साल के करीब सरकार रही। यार मध्य प्रदेश की बात हो जाए, अब यूपी के, अब जब हमारे नेताजी आते हैं अखिलेश जी, तो उनसे ऐसे ही ग्वालियर की तमाम खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व खबर को शेयर करना ना भूलें।